सुख और दुख, अमीरी और गरीबी, ये दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है। अमीरी और गरीबी की परिभाषा क्या है बताओ? अमीर किसे कहते हैं? आपके हिसाब से परिभाषा ऐसी होगी, जिसके पास बहुत पैसा है वो अमीर है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है। ऐसी परिभाषाएं आपकी होती हैं, पर हमारी परिभाषा ऐसी नहीं है। हमारी परिभाषा सुनो। अमीर कौन है? जिसके जीवन में सत्य का आचरण है, जिसके हृदय में दया है, हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, और जो सदा भगवान का चिंतन करता है, जो कृष्ण को अपना धन मानता है, वही सबसे अमीर है। जो सत्य के रास्ते पर चलता हुआ, मेरे तो गिरधर गोपाल पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसका धन कृष्ण हो वो सबसे अमीर है। गरीब की परिभाषा मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से तो जिसके पास पैसा नहीं है उसे आप गरीब मान लेते हैं। हमारे हिसाब से गरीब की परिभाषा कौन? जिस व्यक्ति के मुख से धोखे से भी भगवान का नाम ना निकलता हो, जो स्वप्न में भी भगवान का कभी दर्शन ना करता हो, जो कभी भगवान का प्रसाद ना खाता हो, जो सत्संग ना करता हो, जो आज के समय पर भी भगवान के चिंतन ध्यान, भगवान के कीर्तन भजन से दूर हो, वो सबसे गरीब है, चाहे वो कोई भी हो। जो भगवान को जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ा सुख है। तो अमीरी और गरीबी। अब मैं सुख और दुख की परिभाषा आपको दे दूं। सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? सुख और दुख कहते हैं। सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख बताइए, इस धरती का सबसे बड़ा सुख क्या है? इस धरती में सबसे अधिक सुखी कौन? क्या मुख्यमंत्री सुखी? क्या राजा सुखी? क्या प्रधानमंत्री सुखी? क्या दुनिया का जो अपने हाथ में लगाम रखे वो सुखी? कौन सुखी? तो सुनो, सुखी आदमी की परिभाषा, जिसका मन उसके वश में है, जिस आदमी चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है वो आदमी सुखी है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, भारत का हो अमेरिका का हो। और दुखी कौन? जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं, मन वश में नहीं, वो दुखी। तो जीवन में आप ये ना सोचो कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना जी, हमारे पास भगवान का प्रेम है, हमारे पास गोविंद का सहारा है, हम गोविंद के आश्रित रहते हैं, यही हमारी अमीरी है। हम तो भगवान के आश्रित हैं। गोविंद सहारा तेरा है गोपाल। द्रौपदी की साड़ी जब खिंचने लगी तो द्रौपदी ने सहारा किसको बनाया? द्रौपदी ने कहा अर्जुन अब सहारा तेरा है, भीम सहारा तेरा है, युधिष्ठिर सहारा तेरा है। सबको कहा तुम मेरा सहारा हो, लेकिन कोई आया ना? भीम, ना युधिष्ठिर, ना नकुल, ना सहदेव, ना अर्जुन। अंत में द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन अब आओ बचाओ, युधिष्ठिर आओ मेरी साड़ी बचाओ, कोई सहारा नहीं। आखिरी में कहा गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। जब दुनिया का कोई सहारा काम ना आया, तब द्रौपदी ने कहा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया
मेरे। तब भगवान ने साड़ी बन करके द्रौपदी की रक्षा की, वस्त्र का हरण करता गया। तब द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही। कहाँ जा छिपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कहाँ हो गोविंद? तो आपको कितना भी सहारा हो दुनिया का, ये मेरा ये मेरा ये, कोई सहारा काम नहीं आता। इसलिए ध्रुव जी महाराज को उनके पिता, उनकी माँ ने जब अपमान किया तो ध्रुव जी ने किसी का आश्रय ना लेकर केवल भगवान का आश्रय लिया, और भगवान ने ध्रुव जी को वो दिया जो उनके पिता शायद कभी दे ही ना सकते। उनके पिता उन्हें वो कभी नहीं दे सकते थे। जो उनके पिता उन्हें ना दे पाए वो भगवान ने उन्हें प्रदान किया। इसलिए जो कोई ना दे सकता, जो किसी में ताकत नहीं है जो देने की, वो सब ठाकुर जी अर्थात भगवान दे सकते हैं। इसलिए यहाँ वहाँ मांग करके ना समय गवाया जाए, मांगना ही है तो भगवान से। ध्रुव जी महाराज ने खूब तपस्या की। भगवान कब सुनते हैं, कब मिलते हैं? तपस्या करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है। अब आप कहें कि महाराज जी भगवान मिल जाएं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ। हमने कहा भगवान हम दिखा तो देंगे, पर ये बताओ तुमने कोई त्याग तपस्या की है? नहीं, आप दिखाओ तो माने। हमने कहा कि बाजार में आलू टमाटर का क्या भाव चल रहा है? उन्होंने कहा आलू 12-15 रुपए किलो है, टमाटर भी लगभग यही होगा। हमने कहा कि तुम्हें आलू और टमाटर बिना भाव के मिल जाएंगे? कोई बाजार में आपको दे देगा 2-4 किलो? बोला नहीं। हमने कहा आप लोग बाजार जाते हैं तो बोलते हैं भैया आलू क्या भाव है, टमाटर के भाव क्या है, शक्कर क्या भाव चल रही है, नमक क्या भाव है, धनिया मिर्ची क्या भाव है। बिना भाव के आलू टमाटर नहीं मिलता तो बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाएंगे? इसलिए भाव चाहिए। भगवान के लिए क्या चाहिए? भाव। आपका भाव तो है नहीं तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान कोई ऐसा नहीं कि आपने कहा हमने दिखा दिया। भगवान अनुभव का विषय है। दिखते हैं भगवान अनुभव से। आप भी करो, ध्यान करो, ईश्वर आपके अनुभव में आएंगे। श्री ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, भगवान मिले, वरदान दिया, उनके पिता ने राजा बनाया। बहुत समय तक राज्य का उपभोग किया ध्रुव जी। अंत में उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारकर, और मनु जी ने उन्हें उपदेश दिया, कुबेर जी ने दिव्य भक्ति प्रदान की, और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर 36,000 वर्षों तक राज्य भोग कर, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर अपनी माँ को लेकर के ध्रुव जी ध्रुव लोक चले गए, जहाँ आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। आज हम बच्चों से पूछते हैं क्या बनना है, कोई डॉक्टर बनने का सपना लिए बैठा है, कोई एडवोकेट, कोई जज बनने का सपना, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनने का सपना लिए बैठा है। किसी को ध्रुव और प्रहलाद नहीं बनना, ये बड़ा गंभीर विषय है। ध्रुव नहीं बनना किसी को, प्रहलाद नहीं बनना किसी को। बस संसार की डिग्रियां होना अच्छा है, संसार का नॉलेज होना अच्छा है, पर भगवान की प्राप्ति करने के लिए शरीर मिला है। उन्हें ना पाया, सब कुछ पा लिया,
तो सब कुछ पाकर भी कुछ प्राप्त नहीं होना, कुछ भी हासिल नहीं होना। इसलिए उन्हें प्राप्त करना अर्थात ईश्वर को। जीवन में शांति, बड़े बड़े डॉक्टरों को शांति नहीं है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को शांति नहीं है, बड़े बड़े पैसे वालों को शांति नहीं है। शांति है ही नहीं, क्योंकि शांति जहाँ मिलती है वहाँ कोई आते ही नहीं है। शांति का केंद्र क्या है? ध्यान। संसार से मन हटाओ और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करो, भाव से भगवान को हृदय में बसाओ। फिर शांति का जो अनुभव है, आनंद का जो अनुभव है, सबसे अलग है। ध्रुव जी महाराज परम धाम को गए। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हुए। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के अंग हुए और इन्हीं के हुए हैं भगवान पृथु, इन्हीं के वंश में, जिन्होंने 10,000 कान मांगे, पृथ्वी का दोहन किया, सब चीज़ें दी, समतल किया पृथ्वी को, और पृथ्वी को स्थापित पृथु भगवान ने किया समतल, मतलब ऊबड़ खाबड़ थी, समतल किया। और 10,000 कान पृथु भगवान ने मांगे कि हम 2 कान से भगवान की कथा प्रॉपर सुन नहीं पाते, 2 कान से कथा नहीं सुन पाते, इसलिए हमें 10,000 कान चाहिए भगवान की कथाएं सुनने के लिए। ध्रुव जी के वंश में ये सब हुआ है। प्राचीन बरही का दिव्य ज्ञान है, वो कथा आपको अब सुनाएंगे आगे। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन मूलः कर्म बंधा पराभवः। मनु जी महाराज के एक बेटे की कथा आपने सुनी, अब दूसरे बेटे की कथा सुनो। मनु जी के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इनके वंश में आगे चल के भगवान ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम हुआ है भरत। सारे बच्चों को पिता ने दिव्य उपदेश दिया है। पिता का धर्म क्या है? आज के समय में मैं जहां तक जानता और देखता हूं तो बच्चों की गलती कम होती है, माँ बाप की गलती ज्यादा होती है। यदि बच्चे रास्ता भटक गए हैं तो उसमें बच्चे की गलती कम है, उनके माँ बाप की गलती ज़्यादा है। आप जो पेरेंट्स हैं, आप जो माता पिता हैं, आप गलती ज़्यादा करते हैं। कौन सी गलती? उदाहरण से समझो। आप लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं तो बच्चे आपको मोबाइल चलाते देखते हैं, फिर वो भी आपसे कहते हैं हमें भी मोबाइल दो। आप चलाते हैं इसलिए जिद करते हैं, आप ही नहीं चलाएंगे अधिक मोबाइल तो आपके बच्चे जिद नहीं करेंगे। मम्मी दिन भर मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चिपकी रहती है, दिन भर फेसबुक पर चिपकी रहती है, तो बच्चों को लगता है क्या है इसमें विशेष, हम भी देखें। तो बच्चे जिज्ञासा रखते हैं हमें भी दिखाओ। इसलिए माँ बाप यदि आप अपनी आदतें कुछ कुछ सुधारने लग जाएं तो बच्चे तो मिट्टी हैं, जैसे संस्कार आप देंगे वैसे ही उन्हें बनना, जैसी शिक्षा आप देंगे वैसी बनेंगे। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते। आप कहीं अपने बच्चों के दुश्मन ना बन जाइए। आपने अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए। आपका बेटा आज उससे प्रणाम करना नहीं आता। आज के बच्चों को हम देखते हैं, उनको प्रणाम करना नहीं आता, पाँव छूना नहीं आता। ब्राह्मण देवताओं के, साधु संतों के, माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के पाँव छूना नहीं आता। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसमें उनके माता पिता की 100% गलती है। क्यों नहीं सिखाया आपने? केवल व्हाट्सएप पे चिपकी रही मम्मी, केवल फेसबुक पे चिपकी रही, बस। बच्चे कहाँ चले गए, किस रास्ते पर चले गए, कोई ध्यान नहीं। बाद में रोएंगे आप तो गलती आपकी है, तो रोना आपको ही पड़ेगा। क्यों नहीं सिखाया अपने बच्चों को प्रणाम करना? अपने से बड़ों को कैसे प्रणाम, बताओ प्रणाम कैसे किया जाता है? पांव छूना भी आपके बच्चों को नहीं। तो ये कौन लोग हैं? आपके अपने हैं। महाराष्ट्र में पीती हैं कि नहीं महिलाएं शराब? नहीं पीती। बड़े बड़े शहरों की महिलाएं पीने लग गई हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। संसार में क्या हो रहा है उसकी अपडेट जानकारी हमें रखनी होती है आपको बताने के लिए। महिलाओं ने शराब पीना शुरू कर दिया है, खूब। बीड़ी तो बहुत सारी महिलाएं पीती हैं, सिगरेट पीती, गांजा वांजा तो वो बहुत पीती हैं। आज के समय पर आज आपका बेटा शराब नहीं पीता,
गांजा नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गलत रास्ते पर नहीं गया। यही उन माँ बाप की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इन बच्चों के माँ बाप हैं कि आपका बेटा सही रास्ते पर। ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। माँ बाप होना ये होता है कि आपने अपने बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना लाड़ दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए, ना सिगरेट, ना मांस, ना शराब, ना गलत रास्ता, ना कुछ गलत बातें। सही संस्कार सही रास्ते पर चलकर वो कामयाब बने, डॉक्टर बने, जज बने, इंजीनियर बने और संस्कारों से जुड़ा रहे तो क्या बात है। ये माँ बाप का धर्म है। लेकिन आज के माँ बाप बस बच्चा पैदा कर दिया, हो गया काम। आजकल की मम्मियां तो बच्चे पैदा करके अपना दूध भी नहीं पिलाती। कुछ मम्मियां एडवांस वाली, उनको लगता हम दूध पिलाएंगे हमारा फिगर खराब हो जाएगा, इसलिए दूध नहीं पिलाती। तो पहले जमाने में तो हमारे यहाँ कबड्डी होती थी तो कहते थे माँ का दूध पिया हो तो आजा। अब ये जब मम्मियां पिला ही नहीं रही हैं तो क्या कहेंगे, पिए ही नहीं दूध, माँ का दूध पिया ही नहीं। इतना एडवांस जमाना हो गया। देखिए, इसलिए गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, माँ बाप की भरपूर गलती है। आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, आपने अपने बच्चों की हर जिद पूरी की। क्यों पूरी की? क्यों नहीं रोका कि ये काम, ये जिद तुम्हारी गलत है? क्यों नहीं समय पर उन्हें समझाया, रोका, सही रास्ते पर लाए? नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यै यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव भगवान अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि बेटा, भगवान की प्राप्ति करना, सही रास्ते पर चलना, यही हमारा परम धर्म है। इस शरीर की उपलब्धि तब है, इस शरीर की सार्थकता तब है जब इस शरीर से उस परमात्मा को प्राप्त किया जाए जिसे बड़े बड़े योगी महापुरुष प्राप्त करने की चाहत रखते हैं। आज के युग में क्या हो रहा है, आजकल का आदमी बस थोड़ा सा समझदार हुआ, 17-18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, उसका मन शादियों में चला गया। अब शादी अब बड़ा हो गया है, अब उसका मन हो रहा मेरी भी शादी हो जाए, मेरी भी शादी, लड़की हो लड़का हो, शादी मेरी भी हो जाए। शादी के बारे में सोचने लग जाता है, मेरी दुल्हन कैसी होगी, मेरा दुल्हा कैसा होगा। लड़कियों को यही सपने आते हैं, मेरा दुल्हा कैसा होगा। जब होगा तो देख लेना, अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अभी पढ़ लिख जाओ। तो 20 साल का छोरा हुआ, शादी विवाह के ख्यालों में खो जाता है। शादी विवाह हो गई तो जिम्मेदारियां बढ़ गईं, बच्चों का जन्म हो गया, अब बड़ा हो गया है, समझदार, बच्चों की जिम्मेदारी कंधे पर आ गई। अब बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने में लगा है, बच्चों के लिए जमीन जायदाद काम धाम बच्चों के लिए करता करता बहुत दिनों बाद याद आया, चलो आज आईना देख लें, दर्पण देखा तो कुछ बाल सफ़ेद हो गए, अरे मैं बूढ़ा हो गया। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते जवान से क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। कैसे हो गया? देखते देखते वो बूढ़ा हो गया। बच्चे कब बड़े हो गए, शादी के लायक हो गए, अरे छोरा भी बड़ा हो गया। देखते देखते बच्चे क्या से क्या हो गए, देखते देखते। और फिर क्या हुआ, फिर बच्चों की शादी हो गई तो बच्चों ने भी टाटा कह दिया, पापा टाटा, मम्मी टाटा, जा रहे हैं हम अपनी दुल्हन के संग। तो बेटे अपने जो थे वही पराये हो गए, देखते देखते। जो अपने थे वही पराये हो गए, देखते देखते। और आपकी पत्नी जीवन संगनी बूढ़ी हो गई। अब एक दिन यमराज आए और उसे भी ले गए। कब, कैसे? देखते देखते। तुम्हारे देखते देखते श्रीमती चली गई और अब तुम जर्जर हो गए, लाठी लेकर चल रहे हो। जो कल दौड़ लगाते थे, जो 20 रोटियां खाने की ताकत रखते थे, अब एक रोटी पच नहीं रही है, अब एक रोटी पच नहीं रही है। जो दौड़ते थे, एक बार में लंबी छलांग लगा लेते थे, अब वो बाथरूम भी जाते हैं तो लोगों का सहारा लेने की ज़रूरत आन पड़ी है। अपने से बाथरूम तक नहीं जा पाते कि वॉशरूम चले जाएं, वहाँ पर चेंज कर लें, उसके लिए भी अब आप असक्षम हो गए हैं। ये शरीर है साहब, शरीर है, इसकी जर्जरता भी आप देख चुके होंगे। औरों के जीवन में आप देख रहे हैं, अपना जीवन भी इसी चौराहे से गुजरना है। इसलिए जब तक शरीर में जान है, ताकत है, इसी शरीर से उस परमात्मा को पाना है। क्या भरोसा कि अगले जन्म में ये शरीर फिर मिलेगा। आज मिला है, सब कुछ पा लिया है, पत्नी मिल ही गई, बेटा मिल ही गया, धन दौलत पद प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत ईश्वर ने दे ही दी है। अब बचा है तो केवल उस परमात्मा को पाना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं है, आगे भी चलना है, यहीं थोड़ी रहना है।
आगे हम जिंदगी जीने आए हैं, यात्रीगण हैं, हाँ मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। हम कौन हैं? मुसाफिर हैं। हम क्या हैं? मुसाफिर हैं, हम यात्रीगण हैं। हम लोगों हमने क्या, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ये जिंदगी एक सफर है। इस सफर में, इस यात्रा में हम आप सम्मिलित हुए हैं, यही नहीं रहना, आगे। तो भरत ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को दिव्य ज्ञान दिया, चलो आप आगे चलो, भगवान का चिंतन करो। पिता की बातें सुनकर बच्चों को परम वैराग्य हो गया। आप लोग भी अपने बच्चों को कुछ ज्ञान देख के जाया करो। आजकल के माँ बाप केवल पेट भरू विद्या सिखाते हैं, बेटा अपना पेट भर लेना कैसे भी करके, बस हमारा बेटा कमाने लगा महाराज हम सुखी हो गए। ये सुख नहीं है। तुम्हारा बेटा पैसा कमाने लगा, ये सुख नहीं है। अरे पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। तुम ये कहो कि मेरा बेटा धन के साथ साथ धर्म कमाने लग गया है, तब बाप सुखी होता। धन कमाओ पर धर्म के संग संग क्या कमाओ? धन के संग क्या कमाना है? धर्म। आपका बेटा धन कमाता है, क्या धर्म कमाता है? नहीं कमाता, तो आप अभी कामयाब पिता नहीं हुए, आपका पिता होना सार्थक नहीं हुआ। यदि आपका बेटा धन ही कमाता है तो धन कमाएगा, कल शराब लेकर आएगा, अपने घर में महिलाओं को बुलाएगा, नचाएगा, डिस्को करेगा उन महिलाओं के संग, तो तुम्हारा धन तो है, धन से शराब भी आती है, धन से अधर्म भी होता है और धन से धर्म भी होता है। आपने अपने बच्चों को धन कमाने की शिक्षा तो दी है, क्या धर्म का पाठ पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया, तो आप सही माँ बाप नहीं, आपने सही जिम्मेदारी नहीं निभाई। जरूरी नहीं है कि धन कमाने वाला सही रास्ते पर चले, कल गलत रास्ते पर चले जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए बच्चों को केवल धन नहीं, धर्म की विद्या नहीं, धर्म की विद्या देना ये किसका काम है? जोर से, जोर से, मैया ओ मेरी माँ, किसका काम है? किसका काम है? माता पिता का। बच्चों को धर्म की शिक्षा देना किसका काम है? मैया बोल दो मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, ओ मैया सुन लो मेरी माँ। हो गई पंचायत आपकी? क्या मोबाइल चला रही हो क्या? मैया ये किस पे देखो खड़े होके उस ले हो, आ जाओ, पतिदेव को बुला रही हैं। बैठ जाओ मेरी माँ, देखो भाई इनके पति गुम हो गए कहीं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। माँ बाप का धर्म है बच्चों को धन के संग धर्म। आजकल के माँ बाप कैसे हैं? बेटा ये प्लॉट तुम ले लो, ये पैसा ले लो, ये सोना चांदी, सारा धन ही धन देते हैं, धर्म का पाठ कभी नहीं पढ़ाते। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि कथा सुना करो? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि मंदिर जाया करो? क्यों नहीं कहते? दुकान जाया करो, दुकान जाओ, काम करो कहते हो तो थोड़ी देर बच्चों से कहा करो, बेटा आज ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, जाओ गांव के ब्राह्मणों का भोजन निमंत्रण देकर आओ, सबको भोजन कराते हैं। बच्चों से दान पुण्य करवाओ। शास्त्र कहते हैं जो आदमी ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें संतुष्ट करता है दान दक्षिणा देकर, तो जो ब्राह्मण भोजन करके संतुष्ट होते हैं ना, तो पंडित जी के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक हमें स्वर्ग का सुख भोगने का मौका मिलता है। दान करने का ये फल, एक ब्राह्मण को भोजन कराने से उस ब्राह्मण के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक हमें सुख धन धान्य की प्राप्ति होती है। भोजन इसी ऐसी थोड़ी कहा गया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराओ, सबको भोजन कराने का पुण्य है, पर ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत ज्यादा पुण्य है। इसलिए आप लोग भी ब्राह्मणों का भोजन कराया करो, कन्या भोज कराया करो, है ना। गांव में सभी लोगों को राजी मर्जी से, आजकल तो थिंकिंग ये बना रखी है जब कोई मर जाएगा तब ही तेरा ब्राह्मण बुलाएंगे। जीते जी नहीं खवाता एक आदमी, मर जाए तो तेरा ढूंढता है। अरे जीते जी भी खवाओ, जीते जी गौदान नहीं करता, मर जाए तो बिल्कुल बूढ़ी गैया लाके पंडित जी को दान करता, पंडित जी के घर जाती जाते मर जाती है। ऐसा दान पुण्य करता है आज का आदमी।
भगवान शास्त्र कहते हैं कि आप अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाइए। किसका पाठ? धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। पत्नी तारा बिक गई, बेटा रोहित बिक गया, खुद एक डॉम के हाथों बिक गए। और शमशान में जो मुर्दे आते जलने के लिए उनका टैक्स लेकर के जलने की परमिशन देते कौन? एक हरिश्चंद्र राजा, जो पूरी धरती का राजा था। हरिश्चंद्र के जमाने में भारत कितना बड़ा था, जहां पृथ्वी है वो सब भारत था। कोई अमेरिका, कोई जापान, कोई लंदन, कोई पेरिस नहीं था साहब। जहां धरती है सब भारत है। ये पूरा विश्व भारत ही। अमेरिका, जापान, लंदन बंटवारा तो आज हुआ है, पहले तो एक अखंड भारत था, पूरब से पश्चिम, उत्तर से, जहां पृथ्वी मिले, जिस पृथ्वी पर सुई रखने की जगह हो वो भारत है। इतने बड़े राजा, पूरे विश्व के राजा, भारत के राजा हरिश्चंद्र आज चांडाल के यहाँ मुर्दे के लिए जो भोजन आता है वही खाते हैं और मुर्दे को जलाने के पहले टैक्स लेते हैं जो उनके मालिक ने निर्धारित किया। और इनकी पत्नी तारा जो महारानी थी वो पंडित जी के घर कुएं से पानी भरती है, भट्टी में कोयला डालती है, पंडितानी को नहवाती है, कपड़े पहनाती है, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन करती है। किसके लिए? किसके लिए? जोर से, जोर से, धर्म के लिए। किसके लिए? बिक गए बाजार में। किसके लिए? क्या जरूरत थी बिकने की? राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी से कहा आपको क्या चाहिए? राजा ने कहा जो मांगेंगे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारा राज्य चाहिए। दे दिया पल भर में, और दान दे दिया। जाने लगे। विश्वामित्र जी बोले भोजन कराया है, दक्षिणा तो देकर जा। बोले अब दक्षिणा कहां से लाऊं? दान तो सब कर दिया। बोले 1 महीने के अंदर मेरी दक्षिणा चुका देना। 1100 स्वर्ण मुद्राओं की बात हुई। उन 1100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। प्राण चले जाएं, शरीर बिक जाए, पर धर्म ना जाए। ये धर्म और रक्षति रक्षिता। और आजकल का आदमी चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 25 पैसे के लिए। धर्म के लिए भगवान राम को माता कैकेयी ने कह दिया वनवास जाना है। राम जी कह देते मैं क्यों जाऊं, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने की घोषणा कर दी है, मैं नहीं जाता। क्या कर लेती कैकेयी माता? दशरथ जी कह देते मैं तुझे 2 वरदान देने का बोला था, नहीं दूंगा। क्या कर लेती माता कैकेयी? नहीं जी, प्राण जाए पर, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म, वचन मीन्स धर्म, वचन ही धर्म है। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। उस धर्म के लिए राम जी वनवास 14 साल नंगे पांव चले। किसके लिए? धर्म के लिए। माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, धर्म के लिए राम जी वनवास चले गए। इसलिए आज मंदिर बनते हैं, राम जी की पूजा करते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने राज्य का सुख छोड़ दिया, मखमल के बिस्तर छोड़ दिए, 56 भोग छोड़ दिया मेरे राम ने, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए आज तक पूजते हैं, इसलिए आज तक पूजते हैं। उनके जीवन में धर्म था, और आपके जीवन में क्या है? कितना धर्म है? कितनी मात्रा में धर्म है? कितने % धर्म आपके अंदर है? आज का आदमी दुकान चलाता है तो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। क्यों? आप गलत कहते हैं, सच बोलकर भी दुकान चलाई जा सकती है। क्यों नहीं चलेगी? तुम्हें धन्ना सेठ बनने की जो भूख है ना, ये तुमसे पाप कराती है। ये तुम्हारी जो इच्छाएं बहुत सारी पाल रखी हैं, मैं भी पैसे वाला हो जाऊं, चाहे उसके लिए बेईमानी क्यों ना करना पड़े, पाप क्यों ना करना पड़े, अधर्म क्यों ना करना पड़े। लोग कर रहे हैं, किसके लिए? अपनी इच्छाओं के लिए। वो नहीं देख रहे हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मेरे राम के आगे आई सूर्पनखा, कहा तुम बड़े सुंदर पुरुष हो, वो भी बड़ी सुंदर बनकर आई। राम जी चाहते तो हाथ पकड़ लेते, चल तू कह रही है तो मैं तेरा, लेकिन नहीं। धर्म कहता है कि जब पत्नी है तो पराई स्त्री, पत्नी यदि आपकी है, शादी हो गई है, तो उसके बाद शादी नहीं हुई तो भी पर नारी माँ के समान होती है, बहन और बेटी के समान होती है।
धर्म कहता है पराई नारी माता है या बहन है या बेटी, आपसे बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी, ये धर्म कहता है। राम जी ने जंगल में से धर्म का पालन किया था सूर्पनखा के साथ। और रावण क्या रावण को पता नहीं था कि धर्म क्या कहता है? रावण बहुत बड़ा जानकार था, धर्म का जानता था कि पराई नारी माँ के तुल्य होती है, जानता था रावण कि पराई नारी का स्पर्श करना पाप है, जानता तो था, ज्ञानी तो था, पर मानता नहीं था। जैसे आप लोग जानते तो हैं, मानते नहीं। आप जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, जानते हैं आपके झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, मानते नहीं। ऐसी रावण था, जानता था कि पराई नारी को छूऊंगा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छाएं भोगों की इतनी ज्यादा थी, माता सीता को उठाकर लंका में ले आया। परिणाम सबके सामने, आज तक गली गली पुतले जलाए जाते हैं। तो राम ने धर्म का पालन किया तो पूजते हैं, और रावण ने धर्म छोड़ दिया तो गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। पूजा राम की नहीं, राम के धर्म की पूजा है। राम जी के अंदर धर्म ना होता कौन पूजता? आज उन्हीं की पूजा होती है साहब जिनके अंदर धर्म होता है। आप भी पूजेंगे यदि आपके अंदर धर्म होगा, लेकिन आप धर्म छोड़ चुके हैं पैसों के लिए। ये पैसा सब यहीं रहेगा आपका, जो पैसे के लिए तुम झूठ बोलकर अधर्म की गठरी बांध रहे हो, ये हिसाब तुम्हारे संग चलेगा, हिसाब मांगेंगे विधाता, देना पाओगे। इसलिए कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सही रास्ते पर चलो, ईमानदारी की नमक रोटी खाओ, बेईमानी का 56 भोग खाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी की रोटियां खाया करो। माना कि मेरी सच बोलने से दुकान कम चलेगी तो कम चलेगी, पर सत्य बोलूंगा। और सही में व्यवस्थित रूप से आप चलाओ, सत्य के रास्ते पर चलने वाला दुखी नहीं है साहब। मानसिकता बना ली है कि सच बोलने से चलेगा, सच बोलने से और ज्यादा चलेगा। तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम क्या करें? जब झूठ में तुम्हें विश्वास हो गया है तो अब तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है तो हम क्या करें? तुम्हें झूठ पर विश्वास है, सच पर विश्वास नहीं है, क्या करें हम? कितना समझाएं? सुनते आप सब हो, जानते आप सब हो। अरे हमारे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसी पर चल लो तो नैया पार हो जाएगी सबकी, कि कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत ही नहीं। लेकिन नहीं, हम ज्ञान तो बहुत बघार लेते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें औरों को। जब पड़ोसी मरता है तो आप लोग समझाने जाते हैं मत रो, ये तो आना जाना है, भगवान की लीला है, सबको मरना है। जब आप दूसरों के घर जाते हैं बड़े ज्ञान की बातें समझाते हैं, मत रोया करो, सबको ही मर जाना है। लेकिन आपके घर जब कोई मरता है तो आप माथा पीट पीट के रोते हैं। कहाँ चला गया वो ज्ञान जिस ज्ञान से आपने कल दूसरों को समझाया था? आप अब अपने आप को क्यों नहीं समझा रहे? मतलब यही है कि आपका ज्ञान केवल रट्टू तोता है, आप सिर्फ रट्टू तोता है। आपके पास ज्ञान है, आपको मैं जानता हूं। जब कोई मर जाता है ना तो आप लोग समझाने जाते हैं और आप बहुत बढ़िया समझाते हैं उसको, मत रो, क्या होगा, जिसकी जितनी आयु थी उतनी भोगा, चला गया। तुम्हें भी मरना है, हमें भी। इस संसार में कोई रहा है क्या? ऐसा ज्ञान आप लोग देते हैं। बोलो हाँ या ना? मैया आप जाती हो ना पड़ोसन को समझाने, जब पड़ोसन के यहाँ कोई मरता है खूब समझाती हैं हमारी माताएं। लेकिन जब खुद के घर में कोई मर जाए तो ऐसे ऐसे रोती हैं, फिर ऐसे ऐसे रोती हैं, माथा पीट पीट के। देखो इनको, ये वही लोग हैं जो 4 दिन पहले पड़ोसन को समझाने गए थे कि मत रो, और देखो आज खुद रो रहे। मतलब ज्ञान है केवल दूसरों के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। काश ये ज्ञान आपका खुद के लिए होता तो आज आपकी इतनी बड़ी दुर्गति ना होती। ज्ञान की ना कमी थी, ना कमी है, ना कभी कमी होगी। बस जानने वालों की कमी नहीं है, मानने वालों की कमी है। सब लोग जानते हैं कि माता पिता भगवान होते हैं, कौन नहीं जानता? पर मानता कौन है भगवान? शादी होती है, लुगाई को लेके चला जाता, बूढ़ी मां अपना बना के खाती रहती है। जानता तो था, माना कब? शादी हुई, पत्नी को लेके चला गया, बूढ़ी मां को गिलास भर पानी देने वाला, अब बुढ़ापे में कोई नहीं। बेटा को मां बोलती है बेटा कुछ दिन आओ हमारे साथ रहो, या फिर हमें बुला लो। तो बेटा माँ जहां हम रहते हैं ना वो कमरा छोटा है, थोड़ा भी यहाँ पर तुम सेटल नहीं हो पाओगी, तुम वहीं रहो। खुद की पत्नी के लिए कमरा छोटा नहीं उसको रखता है, माँ के लिए छोटा पड़ गया।
वो तुम माँ को कमरे में क्या रखोगे? माँ ने तुम्हें पेट में रखा था, तब माँ ने नहीं कहा था कि मेरा पेट छोटा हो रहा है। नहीं जी, माँ ने तुम्हारे लिए अपना पेट बड़ा कर लिया था कि पेट छोटा है, बच्चा आया है, बड़ा कर लिया, बड़ा हो गया पेट। पेट फड़वाया तुम्हारे लिए, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को संभावना नहीं है बचाने की, पेट फाड़ना पड़ेगा। माँ शहर से तैयार हो जाती है, पेट फाड़ दो पर बच्चे को जीवित निकालो। माँ से कहा जाए कि तुम मरने वाली हो, अब दो में से एक ही बचेगा, या तुम्हारा बच्चा बचेगा या तुम बचोगी, या जच्चा बचेगा या बच्चा बचेगा। जच्चा मीन्स गर्भवती माँ और बच्चा मीन्स गर्भ का बच्चा, जच्चा बच्चा। डॉक्टर बोले कि जच्चा बच्चा में एक ही बचेगा, दोनों में से बताओ किसको बचाएं। शायद पति से पूछे तो पति तो यही कहेगा पत्नी को बचाओ, पर माँ से पूछा जाए तुम बताओ कि तुम्हारे बच्चे को बचा लूं कि तुम्हें बचा लूं, तो शायद माँ यही कहेगी कि मुझे जाने दो, मेरे बच्चे को आने दो, मुझे जाने दो। एक माँ है जो बच्चों के लिए मरना भी पसंद करती है, लेकिन वही बच्चे जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन मानता कौन है? जानता सब है। इसलिए ज्ञान की कमी नहीं है किसी के पास, सबको पता है शराब पीना गलत है। शराबी से पूछ लो क्यों भाई सही कर रहे हो, उसकी आत्मा कहेगी गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं शराब नहीं पीना चाहता, गलत है ये, फिर भी पी रहा है, जानता है, मानता नहीं। मांस खाने वालों से पूछो क्यों तुम सही कर रहे हो, नहीं जी गलत है, फिर क्यों नहीं मानते? क्या करूं, जीभ चिकनी हो गई है, मांस खाने की आदी हो गई है। जानता है, मानता नहीं। इसलिए अब मुझे ये बताओ कि धर्म का पालन करेगा कौन? आप लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, नहीं जी हमसे नहीं होगा धर्म का पालन, हमसे नहीं बोला जाएगा सत्य। जब तुम धर्म का पालन नहीं करोगे, तुम सत्य नहीं बोलोगे, तो फिर मुझे ये बताओ कि सत्य बोलेगा कौन और धर्म का पालन करेगा कौन? कहां से लाऊं मैं धर्मात्माओं को? पाकिस्तान से उठा कर ले आऊं? कहां से लाऊं? धर्म का पालन तुम्हें करना पड़ेगा, और जब तुम धर्म का आचरण करोगे तब जाकर जीवन में सुख मिलेगा। आज का आदमी चिल्लाता है हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है। जिसके जीवन में धर्म है साहब वो बहुत सुखी है, बहुत। उसके पास कुछ नहीं है तो भी सुखी है। घास की झोपड़ी में रहने वाला धर्म से जुड़ा है तो सुखी है, और अधर्मी सोने की लंका में क्यों ना हो बड़ा कष्ट पा रहा, बड़ा दुखी। तो सुख पैसे से नहीं, सुख धर्म से आता है। सुख पैसों से नहीं, सुख तो धर्म से आता है। राम जी के पिता दशरथ जी अयोध्या के राजा थे, और अयोध्या के राजा के गुरु राजगुरु वशिष्ठ जी जंगल में घास की झोपड़ी में रहते थे, हाँ या ना? राजा दशरथ जी के पास क्या कमी थी? क्या वशिष्ठ जी के लिए बड़ा आश्रम नहीं बना सकते थे? बड़े महल नहीं दे सकते थे? सब दे सकते थे, कहा भी था ले लो। वशिष्ठ जी ने कहा हम ब्राह्मण हैं, हम ही धर्म भूल जाएंगे, हम ही सुख चैन में अपना धर्म भूल जाएंगे, तो फिर धर्म का पालन करेगा कौन? इसलिए हमें जंगल में धर्म का पालन करने दो। हमारे धर्म से राजा तुम सलामत रहोगे। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के धर्म से पुत्र की उन्नति होती है, तरक्की होती है। माँ बाप धर्मात्मा है तो पुत्र तरक्की करेगा, और माँ बाप अधर्मी है तो बेटा नष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म की बहुत जरूरत है। तो आज से आप कौन कौन प्रतिज्ञा करेंगे मेरे संग कि कभी हम अधर्म नहीं, सदा धर्म करेंगे? कौन कौन धर्म की रक्षा करेगा? धर्म की रक्षा कैसे होगी? सत्य बोलने से। कौन कौन सत्य बोलेगा? 50,000 के लिए झूठ तो नहीं बोलोगे? 1 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, 5 लाख के लिए? करोड़ों मिल जाएं साहब तो करोड़ छोड़ देना, धर्म ना छोड़ना। दानवीर कर्ण का नाम तो सुना होगा। दानवीर कर्ण के पास इंद्र आए थे भिखारी बनकर, कहा था अपने कवच कुंडल हमें दान कर दो, कहा था अपने कवच और कुंडल। दानवीर कर्ण का नियम था कि जब वो स्नान करके लौटते थे तो जो ब्राह्मण उनसे उस समय जो मांगता था देते थे। दानवीर कर्ण से उस समय इंद्र ने कहा कि आप अपने कवच कुंडल दीजिए। ये कवच कुंडल क्या है? जब तक ये कवच कुंडल आपके हाथ में होंगे, पास होंगे, तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। ये बात कर्ण जानते थे। जन्म से ही उनके कानों में कुंडल थे, इसलिए उनका नाम कर्ण नाम पड़ा। कर्ण, कान में कुंडल है इसलिए कर्ण।
कुंती मां के कान से प्रकट हुए हैं कर्ण, इसलिए कान से प्रकट होने से नाम पड़ा कर्ण। इनके पास कवच कुंडल हैं, लेकिन जब इनके पास एक भिक्षुक ब्राह्मण बन के इंद्र आए, अपने कवच कुंडल हमें दे दो, उस समय दानवीर कर्ण ने क्या कहा, ब्राह्मण आपको पता है कि मैं दान करूंगा कवच कुंडल तो मारा जाऊंगा, पर कोई बात नहीं, मैंने आज तक आए हुए द्वार पर किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजा, मैंने सदा धर्म का आचरण किया है, इसलिए आज आप मेरी मौत मांगने आए हैं। तो दानवीर कर्ण ने अपने कवच कुंडल में अपनी मृत्यु भी दान कर दिया। देखो प्राण चले गए, धर्म नहीं छोड़ा। जब धर्म किया है तो फिर धर्म के लिए प्राण जाए सो जाए। प्राणों का कोई मूल्य नहीं, धर्म का मूल्य है। क्यों जी? तो दानवीर ने कर्ण कवच कुंडल दान कर दिया, लेकिन धन्य है दानवीर कर्ण, उन्होंने अपना दान देना, वो चाहते तो बोल देते मैं दान नहीं दूंगा, क्या कर लेते इंद्र? नहीं, दान मैं नियम बना रखा था, जो मांगोगे वो दूंगा, आज नहीं देंगे तो वाणी मिथ्या हो जाएगी, धर्म चला जाएगा, इसलिए प्राण जाए सो जाए, धर्म ना जाए। राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को वारे से चीर का दान दिया था। राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आरे से, आरा मीन्स लकड़ी चीरने का आरा होता है, उससे अपने बेटे को चीर कर दान दिया था। वो सिचुएशन ऐसी बनी थी। ब्राह्मणों ने कहा था, भगवान कृष्ण परीक्षा लेने गए थे अर्जुन के संग, कहा था हमारा शेर बाहर खड़ा है, बहुत दिनों का भूखा है, आप कुछ भोजन दीजिए, मांस दीजिए। आप राजा बोले मेरा मांस डाल दो ना, तुम्हारा मांस कड़ा हो चुका है, तुम्हारे बच्चे का कोमल है, शेर बूढ़ा है, उसका मांस दो। पर शेर के दांत गिर गए हैं, फाड़ नहीं सकता, तो आपको अपने बेटे को फाड़ करके शेर को डालना पड़ेगा। मोरध्वज ने अपनी पत्नी, एक हाथ में पत्नी ने आरा लिया, एक हाथ में मोरध्वज ने आरा लिया, और बच्चे ने कहा पिताजी मत देर लगाइए। छोटा सा बच्चा भी तैयार हो गया कि मेरे बलिदान देने से यदि मेरे पिता के धर्म की रक्षा होती है तो पुत्र का जन्म ही पिता के धर्म को बचाने के लिए हुआ है, इसलिए धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता के धर्म के लिए प्राणों का भी बलिदान दे दे। आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप पर अत्याचार करते हैं, और मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज आरे से चिरने को तैयार हो गया और चीर कर डाला, और जब धर्म की रक्षा की तो अंत में मोरध्वज का मरा हुआ बेटा, उन्होंने धर्म की रक्षा की तो उसी धर्म ने उनके बेटे की रक्षा कर दी, और उनका मरा हुआ बेटा बाद में जिंदा करके लौटाया। ऐसे ही हरिश्चंद्र का राज्य अंत में उन्हें वापस मिला है, यह परीक्षा थी। कितनी विषम परिस्थितियां आई पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और आप लोग चवन्नी के लिए धर्म छोड़ देते हैं, 25 पैसे के लिए लोग 2-4 झूठ बोलने को तैयार है। क्या करें? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्या अंतर है? सतयुग में सूर्य किस तरफ से निकलता है, किस दिशा से? बताओ आप, सतयुग में किस दिशा से सूर्य निकलता है? पूर्व से ही। और त्रेता में किस दिशा से निकलता है, आप बताओ, बोलो। त्रेता युग में किस दिशा से सूर्य निकलता है? पूर्व से ही। और द्वापर में पूर्व से ही। और कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों में सूर्य तो पूर्व से ही निकलते हैं, पश्चिम में ही अस्त होते हैं, दिशाएं वही हैं। यही हिमालय सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी। यही गंगा, यही यमुना सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी। सब वही है, वही तुलसी, वही पीपल, वही पेड़, वही पौधा, वही पृथ्वी, वही माटी, वही खेत, वही खलिहान, सब जस का तस। फर्क कितना है कि सतयुग में आदमी के अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा होती है तो सतयुग स्टार्ट हो जाता है, जहां केवल धर्म है, अधर्म की कोई जगह नहीं, हर व्यक्ति धर्मात्मा। त्रेता युग आया तो धर्म जरा 25% कम हो गया, 75% रह गया। तो त्रेता आ गया, त्रेता में धर्म है 75%, 25% लुप्त हो गया। सतयुग में 100% धर्म होता है प्रत्येक आदमी के अंदर। द्वापर युग आया, 25% और गायब। कौन? धर्म। बचा केवल 50% द्वापर में। और कलयुग आया तो 25% और केवल 25% धर्म बचा। और आज उस 25% जो धर्म बचा है, वो 25% धर्म का आचरण करने वाले भी, मुझे लगता है 135 करोड़ की भारत की आबादी में शायद आज 2, 5, 10 हजार लोग ही होंगे पूरे भारत में जो धर्म का आचरण कर रहे होंगे। पूर्ण रूप से 25% धर्म।
का आचरण करने वाले आज 135-40 करोड़ की आबादी में शायद 2-5 हजार लोग ही होंगे जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, वरना सब अपनी दुकान चला रहे हैं झूठ बोल बोल करके। झूठ बोल बोल कर शादी करते हैं, झूठ बोल शादियां भी झूठ बोल बोल के करते हैं। लड़के में बड़े दुर्गुण है पर माँ बाप बताते नहीं है, शादी हो जाए बाद में पता चलता है लड़का तो शराबी है, बताया ही नहीं, छिपा के रखा, धोखे से शादी कर ली कि शादी के बाद कहां जाएंगे, फिर तो घर की दुल्हन है। कई लड़के, कई क्या, शराबी आदमी 100 में से 99 केसों में बाद में पता चलता है कि लड़का शराबी है। नहीं, पहले तो बड़ा अच्छा बना के रखते हैं, बहुत अच्छा धर्मात्मा है, अच्छा नहीं पीता शराब और कुछ नहीं पीता। हाँ, वो शादी हो गई, उसी शादी के बाद ही उसने उतने दिन नहीं पिया था, उसकी इकट्ठी एक दिन पी ली। तो माँ बाप भी झूठ बोल बोल कर शादी करते हैं लड़कियों के संग। क्यों जी, ऐसा होता कि नहीं समाज में? बोलो हाँ या ना। फिर कहाँ धर्म है इनके पास? धर्मात्मा आदमी, धर्म के आचरण पर चलने वाला आदमी पहली बात तो शराब ही नहीं पिएगा। एक तो शराब पी के धर्म कर रहे हो और उसके बाद नहीं पीता ये कह के झूठ बोल के और पाप कमा रहे हो। तुम जाओ ना, बाप बेटे नरक जाओगे। जो भी उसका पक्ष ले रहा है शराबी का, सब नरक के गामी है। इसलिए आजकल नरकों में जरा भीड़ भाड़ ज्यादा चल रही है। स्वर्ग बैकुंठ सब खाली पड़ा है, कोई जाते ही नहीं है। अब सोचो 135 करोड़ आदमी जब मरेंगे तब 2-5 हजार स्वर्ग बैकुंठ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर धर्म है तो जाएंगे, बाकी सब गलत ही रास्ते पर उल्टे ही काम करता है। आजकल का आदमी सीधा काम ही नहीं करता और बाद में भोगता है तो कहता है भगवान बड़ा दुख दिया, भगवान ने थोड़ी दिया, तुमने क्यों गलत काम किए, क्यों नहीं धर्म का पालन किया। धर्म के लिए मर जाना अच्छा है, धर्म त्याग देना अच्छा नहीं है। तो आप लोग किसकी रक्षा करेंगे? जोर से। हमारा धर्म है तिलक लगाना, हिंदू हो। आप में से कितने लोग हिंदू हैं? हो? आप नहीं हैं? तिलक लगाओ, हिंदुओं का धर्म है तिलक लगाना। धोती कुर्ता पहना करो, हफ्ते में एक दिन संडे के संडे। आपने तिलक लगाना छोड़ दिया, शर्म आती है आपको। मुसलमान को कभी शर्म नहीं आती टोपी पहनने में, लेकिन हिंदुओं को शर्म आती है तिलक लगाने में, धोती पहनने में, चोटी रखने में, राम राम बोलने में, जय श्रीमन्नारायण बोलने में। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून चालू कर दिया है आप लोगों ने। सबसे बड़े सनातन धर्म के ह्रास का सबसे बड़ा कारण हम लोग ही तो हैं। अपने धर्म का पालन आप करते नहीं है। ना तो आपको सत्य बोलना, ना दया बची है, ना तिलक वंदन बचा, कुछ नहीं, केवल फैशन, केवल फैशन। मुसलमान कभी मुसलमान को देखकर नहीं हंसता कि तुमने टोपी क्यों लगाई है, लेकिन हिंदू तिलक लगाए तो पड़ोसी हंसते हैं। अरे तिलक लगाए तो कह दिया करो हाँ हमने तिलक लगाया है, हमारे भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं, तिलक लगाना हमारा धर्म है, हमारे मंदिरों में भगवान, हमारे ऋषि मुनि तिलक लगाते हैं, हर हिंदू को तिलक लगाना चाहिए। कोई हंसे तो कह देना अपनी आंखें फोड़ लो, हम तो लगाएंगे। आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। यदि आपको हमारा तिलक नहीं अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी आंखें फोड़ सकते हैं। जवाब दिया करो। नहीं देते तो लोग छाती पर नाचते हैं, छाती पर चढ़ते हैं। तो आप तिलक लगाएंगे कौन कौन? तिलक लगाया करो। पत्नी पति ना हो तो भी तिलक लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए, लड़का लड़की छोटा बड़ा सब। धोती कुर्ता पहना करो। एक दिन संडे के संडे भारतीय पहनावा यही। आपके दादाजी नाना जी पहनते थे कि नहीं, वैसे ही आप भी पहनो। आने वाली पीढ़ी आपको ही देखेगी। आप ही नहीं आचरण करेंगे तो सीखेगी क्या? लेकिन शर्म खाए जा रही है। चोरी करने में शर्म नहीं, झूठ बोलने में शर्म नहीं, शराब पीने में शर्म नहीं, उल्टे काम करने में शर्म नहीं, अच्छे काम करने में शर्म आती है। आजकल महिलाएं माथे पर तिलक लगा लें और गले में तुलसी की माला पहन लें तो पड़ोसन कहती है बड़ी मीरा बन रही है। तो कह दिया करो हाँ हम मीरा बन रही हैं। आपको कोई आपत्ति तो आप सूपनखा बन जाओ, हमें क्या दिक्कत है। तुम सूपनखा बन जाओ, तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। पर हम जो आचरण कर रहे हैं वो सही है। लोगों के मुंह में बोलना सीखिए आप लोग। सनातन धर्म का जो मजाक बनाए रहते हैं इसलिए कि आपने बोलना छोड़ दिया। बोलते ही नहीं, बोलना सीखिए।
कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं क्या? आज फैशन के नाम पर वो पिक्चर बनाने वाले नंगे हो करके फोटो खिंचा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं अपनी फोटो। जब वो फैशन के नाम पर फटे कपड़े पहन सकते हैं, अश्लील कपड़े पहन सकते हैं, नंगे हो सकते हैं, तो हम अपने धर्म के लिए तिलक वंदन धोती क्यों नहीं पहन सकते? नहीं अपनाओगे धर्म, कौन अपनाएगा? पाकिस्तानी आएंगे क्या तिलक लगाने, सत्य बोलने, धर्म का आचरण करने, राम राम बोलने, जय श्रीमन नारायण बोलने, राधे कृष्ण बोलने? कौन आएगा? छोड़ दी है आपने अपनी भारतीयता, विदेशी कल्चर के हिसाब से आप अपना जीवन जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश मत जानो, जानो जी, इंग्लिश पढ़ना बुरा नहीं है, भाषा है, ज्ञान होना चाहिए, पर अपनी संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति, अपने संस्कारों को छोड़कर आप प्राप्त क्या कर लेंगे? क्या प्राप्त कर ले? आज विदेशी महिला आती हैं यहां पर, साड़ी पहनती हैं, और हमारे भारत की बेटियां, बहन बेटियां जरा जरा से कपड़े पहने घूमती रहती हैं। वो विदेशी महिलाएं साड़ी पहनती हैं। तुलसी की माला आपने अंग्रेज मंदिर में देखा कि नहीं? जाके दर्शन कर लेना, सैकड़ों विदेशी महिलाएं मिल जाएंगी वृंदावन में, यहाँ रहती हैं, रहने लग गई हैं, बस गई हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे कांच लगा के, धोती पहन के, तिलक लगाकर विद्यालय गुरुकुल जाते हैं, तुलसी की माला पहनती हैं, हरे कृष्णा का जाप करती हैं, गीता का पाठ करती हैं, रामचरितमानस पढ़ती हैं, और तुम अपने बच्चों को जॉनी जॉनी यस पापा पोयम याद करा रहे हो, और वो अपने बच्चों को गीता के श्लोक याद कराने लग गए हैं। सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेज नहीं है, मुगल नहीं है, हम स्वयं हैं। आप स्वयं अपने धर्म का पालन नहीं करते, करने में शर्माते हैं, तुम्हें लाज आती है। कौन करेगा पालन? धर्म तुम्हारा है तो पालन कौन करेगा? शर्म करोगे तो कर्म फूटेंगे तुम्हारे। जिसको लगी शर्म धर्म में, उसके फूटे। फिर बाद में मत रोना कि तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पर चले गए, संस्कार हीन हो गया देश। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार देना छोड़ दिया, आपने धर्म का आचरण करना छोड़ दिया। इसलिए बूढ़ों ने भी पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया, ये नहीं कि धोती कुर्ता पहना करे कांच लगा कर। बच्चों को भी एक दिन संडे के संडे तो पहनाओ भारतीय कपड़ा। बस एक आदमी दो आदमी, एक दो ने ठेका नहीं ले रखा। अरे हम सभी हिंदुओं का, हम सभी भारतीयों का धर्म है। हम अपनी संस्कृति को चाहें तो जिंदा रखें, और हम चाहें तो अपनी संस्कृति को मार डालें। तो आज तो मर ही रही है संस्कृति। आप लोग गला दबाने के लिए तैयार हैं, राम राम कहने में भी शर्म आ रही है, यही तो मर रही है संस्कृति। आज आप लोगों ने आंटी अंकल बोलना शुरू कर दिया। कहां गई वो मौसी, कहां गई वो बुआ, कहां गई वो चाची, सब खत्म हो गया, बस एक रह गया आंटी। हाँ? भारतीय हो, थोड़ा भारतीय टाइप के रहा करो। इंग्लिश ना झाड़ा करो ज्यादा, हर जगह अच्छी नहीं लगती। अपनी भारतीय भाषा सबसे अच्छी है, हिंदी। आपकी मराठी अच्छी है, गुजराती अच्छी है, जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं। आपके हर राज्य की अलग अलग भाषा होती है, उस भाषा में आप बात किया करें। पंजाबी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, इत्यादि, गुजराती है, बहुत सारी भाषाएं हमारे, तमिल, मलयालम, कन्नड़, सब हमारी भाषाएं, भारतीय भाषाएं, जिनमें हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। कुल मिलाकर आप लोगों को भारतीय होना है। आप रहते भारत में हैं, पर भारतीय संस्कार तो है नहीं। इसलिए हमारा देश जिस स्थान पर था, विश्व गुरु था हमारा देश, आज भी है, आगे भी रहेगा। बस आपके जागने की देर है, समझ जरा आ जाए, आपको अक्ल आ जाए बस। आजकल आप लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया है, छाछ पीना छोड़ दिया है, लस्सी पीना छोड़ दिया है, शिकंजी और गन्ने का रस पीना छोड़ दिया है। आजकल आप लोगों ने पेप्सी और कोका कोला पीना स्टार्ट कर दिया है। क्या यही भारतीयता है? यही भारतीयता है? हमारे भगवान माखन खाते थे, छाछ पीते थे, ताही अहेरी की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। हमारे भगवान छाछ पीने का संदेश देते थे, दूध पीने का संदेश, मक्खन खाने का संदेश। आज वो लोग पेप्सी कोका कोला पी पी के सारा पैसा विदेश चला गया पेप्सी कोका कोला के नाम पर, और भारत में बची तो केवल गरीबी बची। समझते नहीं आप लोग, क्या करें, क्या समझाएं? धर्म का आचरण कौन कौन करेगा? से भारत माता की
सच्चे भारतीय बनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ। तुलसी की माला गले में, सोने का 5 तोले का हार आपने क्यों ना पहना हो, लेकिन उससे शोभा नहीं है। शोभा तुलसी की, जरा से 2-4 भी मोती तुलसी के होंगे तो जब मरोगे तो सोने का हार तो तुरंत उतार लिया जाएगा। तुलसी है जो कोई नहीं उतारेगा, और वो चिता के संग जब जलेगी तो उसी से सदगति होगी। हाँ, तुलसी की बड़ी महिमा है। आओ मैं आपको तुलसी जी का आज पूरा इतिहास सुनाता हूं। तुलसी की महिमा क्या है। पिता की बात सुनकर के भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे चले गए। आज आप लोगों ने सुना होगा गंडकी नदी। गंडकी का इतिहास क्या है, मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रहा था, उस समय ये गंडकी का पूरा इतिहास मुझे प्राप्त हुआ। गंडकी नदी कौन है, तुलसी माता कौन है, आओ समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में एक वृंदा नाम की भगवान की सखी रहती थी। कथा कहां से शुरू है पूरी सुनिएगा, फिर ये जालंधर और वृंदा और भगवान ने जो पातिव्रत भंग किया तुलसी का, सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी आपको। एक बार गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अपनी, ये वृंदा ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी वृंदा के संग बैठे थे, तभी श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। किसी ने कहा, द्वारपालों ने, कि प्रभु आपको राधा रानी याद कर रही हैं। पर भगवान श्री कृष्ण वृंदा की बातों में इतने व्यस्त हो गए, वृंदा के साथ इतने मस्त हो गए भगवान श्री कृष्ण कि भूल गए कि राधा ने याद किया। तभी राधा रानी भगवान के समक्ष उपस्थित हुई और उन्होंने भगवान के बगल में वृंदा को बैठे देखा तो राधा रानी ने क्रोधित होकर के वृंदा को श्राप दे दिया। जाओ वृंदा, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा, तुम भगवान से कुछ वर्षों के लिए दूर हो जाओगी। हमने बुलाया, तुमने अपनी बातों में उलझा लिया। तो वहां पर सुदामा खड़े थे। सुदामा मतलब भगवान के एक सखा का नाम था सुदामा। भगवान के एक मित्र का नाम भी है सुदामा, जिसे आप श्री दामा भी कहते हैं। श्री दामा तो भगवान के एक मित्र थे, सखा थे। ये घटना गोलोक धाम की है। सुदामा नाम के एक सखा थे। उन्होंने जब राधा रानी बहुत गुस्से में आई तो वृंदा को तो श्राप दे दिया और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी कुछ कहने लगी, डांटने लगी। गुस्से में आ गई माँ भगवती और डांटने लगी। तो श्री दामा को लगा, उन्होंने राधा रानी से कहा, माँ भगवान है, इन्हें मत डांटिए, इनकी क्या गलती है। बात निकल गई, स्लिप हो गई दिमाग से। तुम बीच में बोलते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। जब राधा रानी ने सुदामा को श्राप दिया, श्री दामा को श्राप दिया, तो वही कहा कि शंखचूड़ बन जाओ तुम, श्राप दे दिया। अब राधा रानी का जब गुस्सा शांत हुआ तब जाकर के उनको याद आया कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। तो जो श्री दामा था वो रोने लगा। राधा रानी ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरा श्राप, तुम राक्षस तो बनोगे पर आधे क्षण के लिए। कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, आधा क्षण। तो गोलोक धाम का आधा क्षण कितना बड़ा होता है, मृत्यु लोक का एक कल्प और वहां का एक क्षण। एक क्षण कितना बड़ा होता है, क्षण भर में। मतलब ये मान के चलो कि आपके पलक 5-10 बार झपके, उसको एक क्षण कहते हैं, लगभग उतना समय को। आपकी आंखों के पलक कितनी बार झपके, 5 या 10 बार झपके हमने, एक बार, फिर 2 बार, 3 बार ऐसे पलक झपकाई, इतने समय को क्षण कहते हैं। लगभग 5-10 बार पलक झपकने के समय को क्या बोलते हैं, क्षण। तो राधा रानी ने कहा, तुम एक आधे क्षण के लिए राक्षस बनोगे, मेरे से अपराध हो गया। लेकिन राधा रानी का जो आधा क्षण गोलोक धाम का, वो आधा क्षण मृत्यु लोक में कितना बड़ा होता है। यहां पर एक कल्प का मतलब है 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाएंगे तब वहां गोलोक धाम का एक क्षण होगा। तो अब श्राप मिल गया, वृंदा रोने लगी। वृंदा मतलब भगवान की पत्नी। भगवान की पत्नी कितनी है, भगवान की पत्नी, एक पत्नी का नाम है राधा, एक पत्नी का नाम है लक्ष्मी
एक पत्नी का नाम है महालक्ष्मी, एक पत्नी का नाम है गंगा, एक पत्नी का नाम है वृंदा। तो ये भगवान की नित्य पत्नियां हैं। जैसे तिरुपति बालाजी में भगवान की 3 पत्नियां बैठी हैं, त्रिपति, 3 पत्नियों के पति तिरुपति। वहां पर लीला देवी, भूदेवी और श्री देवी, ये 3 पत्नियों के संग ठाकुर जी रहते हैं। तो वो तिरुपति जी हैं। भगवान की जो पत्नियां हैं, लक्ष्मी कितनी होती हैं? लक्ष्मी भी बहुत होती हैं। लक्ष्मी, महालक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी, ये अन्य लक्ष्मियां होती हैं। अन्नपूर्णा को भी लक्ष्मी माना गया है ना। संतान लक्ष्मी भी होती हैं। जैसे अब जो सबके डिपार्टमेंट, ये बात बड़ी गहरी है, आप लोग इस पे ना जाइएगा। भगवान की पत्नी सरस्वती भी, जिन्हें आप ब्रह्मा जी की पत्नी मानते हैं, वो सरस्वती जी भगवान श्रीमन नारायण की ही पत्नी है। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के नारायण के ही रूप हैं, वो 2 नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो श्राप लग गया वृंदा को और सुदामा को, श्री दामा को श्राप लगा। तो दोनों पृथ्वी पर आए। एक राजा के यहाँ वृंदा का जन्म हुआ, जिनका नाम वृंदा ही रखा गया संयोगवश। लेकिन वृंदा तप करने के लिए हिमालय चली गई और हिमालय में उन्होंने खूब वर्षों तक भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया। वहीं पर उनकी मुलाकात किससे हो गई? जालंधर से, जो कि राधा रानी के द्वारा दिया गया श्राप जो मिला, उसे शंखचूड़ कहो या जालंधर कहो, है ना। तो वो जालंधर एक दिन हिमालय पहुंचा तो उन्हें तुलसी दिखाई पड़ गई, वृंदा दिखाई पड़ गई। तो वृंदा से उन्होंने कहा, आप कौन हैं? तो दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों ये जानते थे कि हम पिछले जन्म में गौलोक में थे। दोनों की स्मृति याद थी, दोनों को पता था। अब दोनों कहाँ रहे? तो दोनों ने शादी कर ली और जालंधर शादी करके वृंदा को ले आया। और जालंधर वृंदा के तप से, त्याग से, पातिव्रत धर्म से बहुत समय तक राज्य किया। चूंकि राक्षस था, श्राप से राक्षस हो गया, तो राक्षस बुद्धि हो गई। देवताओं को कभी सताने लग जाए कभी। तो देवताओं ने एक बार भगवान से प्रार्थना की, प्रभु उसे मारो। भगवान बोले, वो तो मेरे ही भक्त है, उसे क्या मारूंगा मैं। लेकिन अब उसका समय पूरा हो गया है। तो क्या हुआ कि एक दिन भगवान शंकर जी भगवान नारायण के पास गए। बोले, ये बहुत सता रहा है जालंधर, क्या किया जाए? भगवान ने एक अस्त्र दिया। बोले, इस अस्त्र से वो मरेगा, परंतु उसके गले में नारायण कवच है, उसके गले में जो कवच है वो उसकी रक्षा कर रहा है। तो भगवान ने किसी बहाने से वो कवच उससे भिक्षा में मांग लिया और वो शंकर जी के साथ युद्ध करने गया। तो यहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण आए और जालंधर का रूप बनाकर तुलसी के पास आ गए। क्यों आए? तुलसी ने तपस्या की थी इसलिए कि भगवान हमारे पति बने। तुलसी ने तपस्या की थी इसलिए वृंदा ने जंगल में, हिमालय में के पति के रूप में हमें कौन मिले? भगवान मिले। तो आज उनका तप पूरा हुआ और आज भगवान श्रीमन नारायण आज वृंदा को पति के रूप में मिले। और पति बनकर के जब वृंदा के पास गए और वृंदा के पातिव्रत धर्म को भगवान ने नष्ट किया, तो वहां जालंधर शंकर जी से मर गया। और जब मरा तो वृंदा समझ गई कि आप तो मेरे पति नहीं हैं, कौन है? तो भगवान प्रकट हो गए, देवी आपने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने की जो तपस्या की थी, इसलिए मैं आपका पति बना। वृंदा चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे साथ छल किया है। मेरे को आपने भगवान होकर आपके हृदय में इतना पत्थर दिल हो गए आप, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं, आप पत्थर हो जाएं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आपका श्राप मुझे स्वीकार है। भगवान बोले, अब तुम सदा के लिए मेरे संग चलो। तो वृंदा ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। तो वृंदा का मरा हुआ शरीर पानी बन के बहने लगा, वही शरीर है गंडकी नदी। तो वृंदा का शरीर जो पानी बनकर बहा, उसी को आज हम कहते हैं गंडकी नदी। और जो भगवान को पत्थर बनने का श्राप मिला, तो वो है शालिग्राम भगवान, जो कि गंडकी नदी में ही रहते हैं। मैं तेरे पास रहूंगा, तो गंडकी में शालिग्राम भगवान रहते हैं। तुलसी के केशों से, तुलसी के बालों से, केशों से ये तुलसी का पौधा तैयार हो गया। और भगवान ने कहा, तुलसी अब ये तुम्हारे बिना ना मैं भोग लगाऊंगा, ना मैं शयन करूंगा, अब तुम सदा मेरे संग रहो। तो एक रूप से तुलसी वृंदा सदा गौलोक धाम में भगवान के हृदय में निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं? हृदय में।
एक रूप से वो इस मृत्यु लोक में हम सभी के मध्य तुलसी के रूप से प्राप्त हैं और एक रूप से वो गंडकी माता के नाम से जानी पहचानी जाती है। ये माता तुलसी की पावन चर्चा है। एक दिन संडे के संडे रविवार के दिन भगवान श्रीमन नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर, अपना गौलोक छोड़ करके भगवान का वास एक दिन मृत्यु लोक में होता है तुलसी पर। तुलसी तो सदा भगवान के हृदय में रहती हैं, लेकिन जो मृत्यु लोक की तुलसी है, जैसे हम वृंदा कहें, तुलसी कहें, संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती? संडे को तुलसी नहीं तोड़ी जाती। कारण क्या है? इसलिए नहीं तोड़ी जाती कि संडे के दिन भगवान अपना बैकुंठ गौलोक छोड़कर तुलसी पर निवास करते हैं। तो तुलसी ना तोड़ी जाए इसलिए कि उस दिन भगवान और तुलसी संग रहते हैं, तो हम हिला डुला कर पेड़ को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ी जाती। अब आप कहें फिर संडे को भगवान को कैसे भोग लगे तुलसी के बिना? ना, तुलसी आप सैटरडे को तोड़ लीजिए, शनिवार को तोड़ लीजिए, एक दिन की तोड़ी तुलसी 3 दिन तक अशुद्ध नहीं होती। आप आज की तोड़ी तुलसी 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। आज की तोड़ी तुलसी आप 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। यदि तुलसी नहीं है तो तुलसी की माला, ये तुलसी की काष्ठा से बनी माला है। जब आपके पास तुलसी पत्ता ना हो तो तुलसी आप भोग लगाएं, तो तुलसी ये वाला स्पर्श करा दें तो भी तुलसी चढ़ी मानी जाएगी। तुलसी जो लोग गले में पहनते हैं, तुलसी जो लोग गले में धारण करते हैं, भगवान कहते हैं कि उन भक्तों का कभी यमराज दर्शन भी नहीं करते, वो सीधा मेरे धाम को आते हैं। तुलसी की महिमा। मरने के पहले जो आदमी तुलसी का एक पत्ता मुख में रखता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ रोज ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाया करो और तुलसी चढ़ाकर एक पत्ता अपने मुंह में रखा करो। रोज तुलसी का एक पत्ता अंदर जाएगा। आज आपने तुलसी मुंह में रखी और अंदर कर ली और आज ही प्राण निकल गए तो आपके अंदर तुलसी रहेगी। इसलिए ये तुलसी कितनी महिमा है कि जो तुलसी का सेवन करते हैं, तुलसी मय जल से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, जो भगवान को केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा देते हैं, शालिग्राम भगवान को, उन्हें कई कई यज्ञ करने का पुण्य एक पत्ते से मिल जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति। तुलसी की बड़ी महिमा है, इसलिए तुलसी गले में पहना करो। कितना भी सोना चांदी पहने हो आप लोग फैशन के लिए, तुलसी उलसी आपको अच्छी नहीं लगती, महाराज कौन लकड़ी पहने, लेकिन जब आखिरी समय काम यही आएगा, सोना सब उतर जाएगा। आप लोग जब मरोगे तो आपके जो नाक में आपने सोने की लौंग पहन रखी है, ये भी उतर जाएगी। भगवान का नाम और तुलसी नहीं उतरती, इसलिए पहनो तुलसी गले में से तुलसी की माला। तुलसी जब आप नहाते हैं तो तुलसी से होता हुआ जल जो शरीर में जाता है, वो सामान्य जल भी तुलसी के स्पर्श से गंगा जल की तरह हो जाता है। महिमा बहुत है, हम क्या क्या कहें, बड़ी महिमा है तुलसी की। तुलसी आज औषधि है। आज तुलसी का अर्क बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में मिलने लग गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने लग गई हैं, तुलसी का अर्क देने लग गई हैं। दुनिया को आज पता चला कि तुलसी इतनी सी पौधा है, लेकिन इतना ताकत रखती है। आपको बता दूं, सारे वृक्षों में तुलसी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। औषधि में तुलसी श्रेष्ठ औषधि है। इसलिए गंडकी नदी के किनारे श्री भरत जी महाराज सब छोड़ छाड़ कर भगवान का चिंतन करने लगे। अचानक उनका जंगल में वो एक मृग को पानी में बहते बचा कर ले आए। भरत जी एक मृग के चक्कर में पड़ गए, एक मृग को पाल लिया। जैसे आप लोग कुत्ता नहीं पाल लेते, ऐसे भरत जी ने एक मृग को पाल लिया और मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। जो मृग का चिंतन करते करते भरत जी मरे, तो भरत जी को मृग की योनि में आना पड़ा। भरत जी को किस योनि में आना पड़ा? जोर से, मृग की योनि में आना पड़ा। मृग की योनि में आना पड़ा। भरत जी जैसे ज्ञानी मृग बन गए, क्योंकि यंते या मति सागति, मरते समय जिसकी मति जहां जैसी होती है उसकी गति वैसी होती है। इसलिए कहता हूं मरते समय सावधान। आप लोग बेटा बेटियों से अभी कर लो प्यार और अब धीरे धीरे प्यार कम करो, अब भगवान से प्यार करेंगे। मरते समय बेटा बेटी से प्यार ना करना, भगवान का चिंतन करना। बेटा बेटी काम आने वाले नहीं हैं, इसलिए इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना,
जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि मेरे प्राण जब निकलें तो भगवान का चिंतन करते करते निकलने चाहिए। आप लोग भी अपने मरने की तैयारी शुरू कर दो, अभी से करना पड़ेगा। एन वक्त में जब प्राण निकलने के समय तैयारी है नहीं, हम दूत आ गए, चलो कम से कम तैयारी रहेगी तो आपको स्मरण रहेगा मरने के पहले भगवान का चिंतन। बस अधिक से अधिक भगवान का चिंतन, काम करते रहो, नाम जपते रहो। हम ये नहीं कहते काम छोड़ दो, नहीं, काम नहीं छोड़ना, खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, पर हर काम को करते समय भगवान का स्मरण बना रहे, चिंतन बना रहे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो इस प्रकार आप अपने भगवान से जुड़े रहेंगे और भगवान से जुड़े रहने में ही भलाई है। तैयारी आप लोग कर लो, अच्छा है। हमने तो शुरू कर दी अपनी तैयारी। रोज सवेरे से देखो संतों को वन्य क्षेत्र बांटते हैं, सवेरे से रोज ठाकुर जी का दर्शन पूजन कर लेते हैं, जो बनता है यही तैयारी है अपनी। आपको रोज भगवान की कथा सुनाते हैं, आपकी भी तैयारी कराते हैं, अपनी भी होती चलती है संग संग। क्यों मैया आप लोग मरोगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं आप लोग अमर हैं, क्यों आप लोग मरेंगे कभी? हाँ, एक पंडित जी एक गांव में कथा सुनाने गए और बोले कि गांव के सभी लोग एक न एक दिन मर जाएंगे। तो एक आदमी बड़ा हंसने लगा खड़े होकर, अरे महाराज अच्छा हुआ, क्यों हंस रहे हो? आपने कहा इस गांव के लोग मर जाएंगे, तो तू हंसता क्यों है? बोले मैं इस गांव का नहीं हूं ना, इसलिए हंसता हूं। मैं दूसरे गांव से आया हूं, तो किसी भी गांव से बचेगा कोई नहीं। तो इस धरती में आने वाले को एक दिन वापस जाना है, अब तैयारी करके जाओ या बिना तैयारी के मरो, मर्जी आपकी। इसलिए मैया घर वाले आप मरेंगे तो आप तो मरी पड़े रहोगी। ये दुनिया वाले पड़ोसी चाय वाय लेके आते हैं, रोते हुए लोगों से कहते हैं बहुत रो लिया, थोड़ा चाय पी लो, ठंडी हो रही है। तो ये लोग रोते 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 थक भी तो जाते हैं बेचारे, तो चाय पी पी के रोते हैं। फिर कब तक रोएंगे? अच्छा आप लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि नहीं? हमारे गांव में तो खूब परंपरा, जिसके घर में जो मर जाता है ना, पूरा गांव के लोग पूरी जिंदगी में वो उसी दिन इतनी चाय देखता है इतनी चाय वो तब ही पीता है, पूरा गांव भर लेके आता है उस घर की चाय, इस घर की चाय, थोड़ा थोड़ा सबकी लेता है। इतनी क्वालिटी, इतनी वैरायटियां तो उसने जीवन में पहली बार पी। कोई अदरक वाली है तो कोई बढ़िया है ना, इत्यादि मसालों वाली चाय, तो कोई इलायची वाली चाय, सब प्रकार की, कोई सादी। तो जब आदमी मर जाता है तब लोग रोते हैं चाय पी पी करके। और रोने वालों का क्या है, कितनी देर रोएंगे? रो धो के बेचारे चुप हो जाएंगे। आपका ही बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा। जाओ अब जलो वहां, और जब जाओगे तो ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, ना बेटा, ना बेटी, सब चिता तक संग जाएंगे। कहां तक? शमशान तक। वहां से आगे आपको अकेले कोई नहीं चलेगा। इसलिए अकेले ही भजन में लगो, ये दुनिया का साथ ना ज्यादा धक्का करो कि दुनिया जब भजन करे तो हम भी। एक मैया बोली हम वृंदावन नहीं आ पाए, क्यों? कोई साथ नहीं मिला। कोई साथ बात नहीं मिलेगा, आपको अकेले ही आना पड़ेगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए अपना अच्छा काम कर लो। भरत जी मृग बन के आ गए, मृग का चिंतन करते करते मरे थे। इसलिए आप लोग कुत्ते तो नहीं पाले, आपने कुत्ता पाल रखा है? कई लोग कुत्ते का चिंतन करते करते मरते हैं। मेरा कुत्ता, मेरा टॉमी, है ना? फिर अगले जन्म में वो खुद टॉमी की पिल्ली बन जाती है। अब टॉमी कुत्ता ने तुम कुत्ता कुत्ता करती मरी हो, तो अगले जन्म में तुम भी कुत्ता बनोगे।
अंते यामति सागति। आप लोगों ने कुत्ता पालना बुरा नहीं है, कुत्ता दरवाजे पे रहे, रोटी खाए, पानी पिए, अच्छा है। आजकल तो लोग अपने बेडरूम में रखते हैं कुत्तों को, इसलिए थोड़ा मर्यादाओं में। तो कुत्ता नहीं, गाय की सेवा कर लो, गाय घर के अंदर हो, कुत्ता बाहर हो। लेकिन आजकल गाय बाहर हो गई है, कुत्ता अंदर हो गए, यही कलयुग है। उल्टा होता है, उल्टा जमाना देखो। जूतों के लिए बड़े बड़े शोरूम बनाए जाते हैं, जूतों के लिए बड़े बड़े शोरूम बनाए जाते हैं, और वेद पुराण फुटपाथ पर बिक रहे हैं। यही तो कलयुग है, जहां वेद पुराण फुटपाथ पर बिक रहे हों और जूते चप्पल बड़े बड़े मॉलों में बिक रहे हों, लाइटों के मध्य रखे हैं, जहां जूते रखने का जो स्टैंड बनाते हैं वो भी महंगा बनाते हैं। जूते चप्पल बड़े बड़े मॉलों में मिल रहे हों और वेद पुराण फुटपाथ पर बिक रहे हों, यही तो कलयुग है। यहीं से कलयुग की शुरुआत होती है, जहां गाय सड़क में पॉलिथीन खा रही हो और कुत्ते बिस्किट खा रहे हो, महंगे महंगे बेडरूम में बिस्तरों पर, बेडों पर सो रहे हो, यही तो कलयुग है। उल्टा हो गया ना सब। सतयुग में कुत्ते गली में घूमते थे और गाय घर में रहती थी, आजकल गाय बाहर है और कुत्ते घर में। हाँ या ना, कलयुग है ये। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। एक आदमी वो है जो रोटी को तरस रहा है, दो दो रोटी को, और सेठ जी का कुत्ता। आजकल कुत्ते इतने महंगे बिस्किट खाते हैं कि अपन लोग भी नहीं खाते इतने महंगे। अपन लोगों का तो गुजारा पार्ले जी से हो जाता है। कुत्तों के बिस्किट और महंगे आते, मैंने सुना है, मैं कभी खरीदा नहीं है ना। क्यों मैं, ये सही है। आजकल तो मैडम कुत्तों को टहलाने ले जाते हैं, फिट रहना चाहिए कुत्ता। खुद की तौंद निकल रही है वो नहीं है, अब कुत्ता फिट रहे हैं। मैडम निकलती हैं, बच्चे पैदल ले जाती हैं और कुत्ते को गोद में, टॉमी टॉमी टॉमी। पति की कोई इज्जत नहीं है, कुत्ते की इज्जत ज्यादा है। कलयुग है आजकल। पहले लिखा होता था द्वार पर, जब हनुमान जी लंका गए तो विभीषण के द्वार पर क्या लिखा था? जब हनुमान जी लंका गए तो विभीषण के दरवाजे पर क्या लिखा था? राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहा, देख हर्ष कपिराई। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण की कुटिया पर राम लिखा हुआ है, राम नाम अंकित ग्रह। पहले के लोग अपने द्वार पर राम लिखा करते थे, भगवान का नाम लिखा करते थे, और आज लिखते हैं कुत्तों से सावधान। क्यों? क्योंकि ये घर किसका है? कुत्तों का लिखा ही है, यहाँ कुत्ते रहते हैं, कुत्तों से सावधान। कौन रहता है यहाँ? कुत्ते। हम नहीं कह रहे, वो खुद लिखे कुत्तों से। जिस घर में लिखा हो कुत्तों से सावधान, तो देखकर तो यही लगता है यहाँ कुत्ते रहते हैं। उसके मीनिंग, मायने क्या हुआ? अच्छा बताइए, आपके घर में लिखा है कुत्तों से सावधान, इसका क्या अर्थ है? कौन रहता है यहाँ? बोलो, आप लोगों ने तो नहीं लिखवा रखा। हाँ नहीं, कुछ लोग, अब एक सज्जन बैठे थे यहीं कथा सुनने और हमने बोला कुत्तों से सावधान लोग लिखवाते हैं, चुप हो गए बेचारे। हमने पूछा क्या हुआ? कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि खुद के घर पे ही लिखा था कुत्तों से सावधान। बेचारे मेरे जाके सबसे पहले उसको ही हटाया और फिर लिखवाया श्रीमन नारायण। द्वार पर शंख चक्र लगवाए, कुत्ते से सावधान हटवाया। लक्ष्मी जी भी आती होंगी आपके घर लक्ष्मी की वर्षा करने, वो भी पढ़ती होंगी कुत्तों से सावधान। अच्छा मैं गलत आ गई, कुत्तों की घर आ गई, बढ़ जाती होंगी बेचारी आगे। अन्नपूर्णा माता आती होंगी अन्न की वर्षा करने, वो भी पढ़ती होंगी कुत्तों से। अच्छा मैं गलत घर आ गई, ये कुत्तों का घर है, बढ़ जाती है। इसलिए आप ना लिखवाओ, है ना। सब चीजों का एक मर्यादा है, वो सब मर्यादाओं में बने रहें तो अच्छा है। भरत जी ने अब मनुष्य का, भरत जी ने मृग का चिंतन किया तो यमराज जी ने उन्हें मृग बनाया, तीसरे जन्म में मनुष्य बनाया,
और भरत जी ने अब राजा रहुगण को मनुष्य बनकर बड़ा दिव्य उपदेश किया। राजा रहुगण को उन्होंने आत्मा परमात्मा का उपदेश किया। मैं कौन हूं? रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहे थे। कहारों ने भरत जी को पालकी पकड़ा दी, छलांग लगाई भरत जी ने कि पांव से कोई चींटी ना दब जाए। राजा रहुगण ने बड़ा व्यंग कहा, बड़ा दुबला पतला है, क्यों रे उछल कूद क्यों करता है? भरत जी ने ज्ञान दिया, राजन तू कहता है मुझे मारेगा, शरीर और आत्मा अलग अलग है, मरता है शरीर, आत्मा अजन्मा है, अमर है, इसलिए तू मुझे क्या मारेगा? रहुगण भरत जी के दिव्य ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ और राजा रहुगण भगवत धाम को चला गया। भरत जी के उपदेश से भरत जी भी भगवत धाम को गए। दोनों की मुक्ति हुई। भगवान का 28 प्रकार के नरकों का उल्लेख सुखदेव भगवान ने किया। जो जैसा पाप करता है वो वैसे नरक में जाता है। पाप कैसे कैसे? जो जैसा पाप, मांस खाने वाला, जो आप मांस खाते हैं तो आप लोगों को कौन से नरक में जाना पड़ेगा? कुंभी पाक नरक तैयार है आपके लिए। उस नरक में आप लोगों ने देखा होगा जंगल में जो सड़ा मांस, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मांस सड़ जाए तो उसमें क्या पड़ जाते हैं? व्हाइट कलर का कीड़ा होता है, बिल्कुल खूब कीड़े होते हैं, मांस में कीड़े पड़ जाते हैं। तो जो आदमी मांस खाता है उन्हें भगवान मांस खाने वाला कीड़ा बनाकर भेजते हैं। जाओ तो मांस खाने के आदी थे कई जन्मों तक। कितने जन्मों तक? कई जन्मों तक। कई जन्मों तक आपको मांस खाने वाला कीड़ा बनना पड़ेगा, कल्पों तक। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार जब बीत जाएंगे तब तक तुम वो कीड़ा ही रहोगे, मरोगे फिर जन्म लोगे, वही कीड़ा बनोगे, मरोगे वही जन्म लोगे। तो आप लोगों ने सड़े मांस को कभी देखा कि नहीं? जंगल वगैरह में जब हम लोग जाते हैं, सड़क के रास्ते पर भी जाते हैं, बड़ी दुर्गंध आती है जब कोई जानवर मरा होता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़े वीड़े सब खा लेते हैं। आप लोग भी जो जिंदा आदमी तुम मांस खा रहे हो ना, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी, तुम भी कीड़े बनोगे वही वाले। जो वो आप जाके चेक कर लेना, आपके रिश्तेदार वहीं बैठे हैं, क्योंकि आपको भी तो वहीं जाना है ना। आप भी मांस खाएंगे तो वहीं जाना पड़ेगा। तो आप अभी से ट्राई करो कि कैसा कैसा कुछ अनुभव मिल जाएगा आपको। इसलिए कहता हूं मांस ना खाया करो। भगवान सबको भोगाते हैं, बचेगा कोई नहीं। भीष्म पितामह जैसों का भी कर्मों का दंड मिलना था और भोगना पड़ा। जब पितामह भीष्म जैसे ना बचे तो आप हमारे गहरे नत्थु खैरे बच जाएंगे। इसलिए मांस खा रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, अगले जन्म में कीड़ा बनोगे मांस खाने वाला। इसलिए जो मांस खाता है वो ऐसे नरकों में जाता है, वो भोग भोगता है, बड़ा कष्ट पाता है। इसलिए अच्छे काम करो, दाल रोटी खाओ भगवान का भोग लगाकर। अच्छा सुनो, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन राजा परीक्षित ने कहा। क्या हम सब नरक जाएंगे? कोई तो उपाय होगा। भगवत धाम जाने का एक उपाय है, जो भगवान का नाम लेता है वो कभी नरक नहीं जाता। जो भगवान के आश्रित रहता है, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान का होकर भगवान को पुकारता है, सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारता है, उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ता। हम कितने भी बड़े पापी हैं, यदि हमने भगवान का प्यार से नाम लिया, भगवान से प्रेम किया, तो हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान से क्या करना है आपको? प्रेम। क्या करेंगे आप लोग? प्रेम करेंगे। आप लोग भगवान से मजाक बहुत करते हैं। आप में से कितने लोग भगवान से मजाक करते हैं? कोई नहीं करता? करते हो। हम बता रहे हैं आप कौन सी मजाक करते हैं। आप लोग भगवान से मजाक करते हैं। कौन सी? माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। आप सब लोग कहते हैं माता पिता तुम मेरे, हे भगवान आप मेरी माता हो, आप मेरे पिता हो। आप कहते तो हो कि भगवान हमारे माई बाप हैं, पर मानते हो क्या? कह तो रहे हो कि भगवान हमारे माता पिता हैं, माना कब? नहीं माना, केवल कहा है। तो मजाक ही तो किया है आपने। क्या कर दिया आपने? मजाक कर दिया। भगवान का माला नाम जप रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सीताराम सीताराम राधे श्याम श्रीमन्नारायण जाप कर रहे हैं, पर जिसका जाप कर रहे हैं श्रीमन्नारायण नाम का, कृष्ण नाम का, उनसे प्यार नहीं करते। प्यार करते हैं परिवार से, और फॉर्मेलिटी कर रहे हो भगवान से। तो ये मजाक नहीं तो क्या कर रहे हो? इसलिए भगवान से मजाक करना छोड़ो और सच्चा प्रेम
भगवान को प्रेम चाहिए, इसलिए भगवान की भक्ति प्रेम से होती है। भगवान को क्या पसंद है बोलो? शबरी के प्रेम के बेर खाए कि नहीं? बेदुरानी के प्रेम के छिलके खाए कि नहीं? प्रेम है तो हर पूजा स्वीकार है, प्रेम नहीं है तो 56 भोग स्वीकार नहीं। इसलिए आप लोग मजाक ना किया करो। हे भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कह तो आप देते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। मैं आपको कभी ना भूलूं, आप मेरे माता हो। आप माता मान लो कि कृष्ण मेरे पिता है, राधा मेरी माता है, मान लो, कहो ना। कहने से नहीं होगा, मानने से होगा। इसलिए भगवान प्रेम को पसंद करते हैं। कोई सच्चा प्रेमी हो जो भगवान से सच्चा प्यार करता हो तो प्रेम कैसा हो? जब आप अकेले बैठा करें तो भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में रोया करें। अकेले रोना भी ये नहीं कि जमाने के सामने रोने लग जाएं, नहीं, वो कभी सबके सामने आंखों में आंसू आ जाएं तो उन आंसुओं को छिपाने की कोशिश कीजिए। भगवान की भक्ति जो प्रेम है यथार्थ में हो, दिखावा ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि दिखाने के लिए माला जपते रहते हैं, लोग देखें कि हम बहुत बड़े भगत हैं। अच्छा है, आप दिखा के भी कर रहे हैं, वो भी सही है, बुरा नहीं है, लेकिन आप प्रेम रखिए। बिना प्रेम के आपकी भक्ति बेकार है। जैसे राख में हम हवन कर दें स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो राख में आहुति डालना बेकार है। उसी प्रकार बिना प्रेम के जपा माला, प्रेम के बिना की गई भक्ति उपासना सब बेकार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए मैया भगवान से क्या करोगी? मैया आप क्या करोगी? प्रेम। कितना प्रेम करोगी बताओ? जितना अपने बच्चों से करती हो। अब तो आप लोग अपने बच्चों से प्रेम ना करो, भगवान से करो। बुढ़ापे में बच्चों से क्या प्रेम करना, भगवान से प्रेम करें अब जाने का समय। लेकिन विडंबना यह है कि किसी महिला को बेटा ना हो तो वो रो रो के परेशान है कि बेटा नहीं होए। हे भगवान कैसे बेटा होगा? जो डॉक्टर मिले सबसे बोलती है, जहाँ जाए जो बोल दे वहाँ जाती है, हर मंदिर माथा टेकती है बेटा हो जाए। जितने आंसू एक महिला पुत्र के लिए बहाती है उतने आंसू सारी जिंदगी में वो कभी भगवान के लिए नहीं बहाती। यदि भगवान के लिए इतने के आधे भी बह जाएं तो भगवान मिल जाएं। आपका नुकसान हो जाता है 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख का, आप लोग रोते हैं। जितने आंसू नुकसान होने पर बहाए, क्या उसके आधे भी कभी भगवान की याद में, भगवान के प्रेम में बहाए? नहीं। आप लोग रोते ही नहीं है, रोते हैं संसार के लिए। हे भगवान बहू के बेटा नहीं हो रहा है, रोने लग गए। हे भगवान हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, रोने लग गए। धन के लिए रोए हैं, भगवान के लिए नहीं रोए। मीराबाई किसके लिए रोती है? जोर से और जोर से मैया बताओ किसके लिए? भगवान के। आप रोती हो? आप किसके लिए रोती हो? बहू के बेटा हो जाए, पहले खुद के लिए रोती थी मेरा बेटा हो जाए, अब बहू के लिए रो रही हैं, सोर्स लगा रही हैं भगवान से। हे भगवान बेटा दे दो। अरे भगवान से प्रेम, जहां प्रेम है वहां आंसू है। भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए, प्रेम से भगवान को नहलाइए, प्रेम से ठाकुर जी का तुलसी से अर्चन अभिषेक कीजिए, जल से कपड़े पहनाइए, पहुंचिए, भोग लगाइए। भगवान की पूजा प्रेम से होती है, केवल प्यार। भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। तो आप बस प्रेम ना करके बाकी सब करते हैं। प्यार करते हैं आप लोग अपने पति परमेश्वर से, पत्नी से, बच्चों से प्यार, और भगवान से मजाक। तुम हो एक अगोचर हो गए, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो अंदर जगह, तुम्हें बोलो। ये जल्दी वहां मुंह बजा के आ गए, मुंह बजाना जानते हैं। भगवान के लिए आरती कैसे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर प्राण सबके प्राणपति। हे भगवान जल्दी से मिल जाओ, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान। ये इतनी जल्दी है। और पति से प्यार कैसे करेंगे? फुर्सत से। पत्नी के लिए समय है पूरा, वहां कटौती नहीं है। पति के लिए समय है पूरा, बच्चों के लिए समय है पूरा, और भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए तो दाल चावल रोटी बनाई, एक थाली पे निकाला, दाल चावल रखा और जाके भगवान के पास जाके रख दिया और भाग के आ गए, काम में लगे। भगवान तुम खाते रहना। वाह, आप भी हमारे घर आए, हम भी आपको थाली रख के भाग जाए, खाते रहो, ना पूछने आए ना देखने आए। यही सम्मान है? भगवान को खवा रहे हो। ऐसा व्यवहार तो आदमी, ऐसा
ऐसा तो आदमी आप लोगों के घर में जो कुत्ता होता है ना, उसे भी आप ऐसे ही ले जाके रख देते हैं, वो खाने लग जाता है। ये व्यवहार कुत्तों के साथ होता है। भगवान को तो बड़ी श्रद्धा से समय निकालकर भोग लगाना है। थाली पर दाल चावल सब्जी रोटी सजाओ, तुलसी का पत्ता डालो, ये भाव लेकर जाओ, ठाकुर जी खाएंगे, बैठो और वहां रोटी तोड़ो, सब्जी लगाओ, दाल लगाओ, अपने हाथ से खवाओ। 5 निवाला तो खवाओ, 5 बार तो खवाओ, लेकिन नहीं, एक बार भी नहीं खवाएंगे, जाके खिसका देंगे थाली। और तो सब ठीक है, खाते अपना 56 भोग हैं, और इतनी सी कटोरी में शक्कर के 4 दाना रख के भगवान को पकड़ा दे, तुम शक्कर खाओ, शुगर नहीं हो जाएगी? रोज शक्कर, तुम 56 भोग खाओ, रोज मालपुआ खाओ, भगवान को शक्कर, रोज शक्कर खवाते हैं भगवान को। इन्हीं लोगों को शुगर होती है, फिर भगवान बोलते चल हमारी तुम ही ले लो, अब जो हमें दिया है वो वापस लो। भगवान वापस देते ना हर चीज, जो मुझे जो देता है मैं उसे वो देता हूं। एक मैया बाजार गई और बोली अरे भैया ये केला का भाव दिया? बोला मैया ये केला है 5 रुपए दर्जन, ये केला है 15 रुपए दर्जन। बोली क्या अंतर है? बोले ये 5 रुपए दर्जन वाला बिल्कुल सड़ा ही है, कुछ नहीं बचा उसमें, फेंक नहीं जा रहा था, तुझे चाहिए तो 5 रुपए दर्जन ले ले। मैया को लगा कौन मुझे खाना है, शिवरात्रि आ रही है, शंकर जी को चढ़ाऊंगी, तो शंकर जी के लिए 5 रुपए दर्जन का केला ले लिया। तो उस केले में जरा सा इतना सा एक हिस्सा केला था, बाकी केला झूला झूल रहा था, ऐसे ऐसे। वो केला लेके गई शंकर जी के मंदिर में, हे शंकर जी बहू के बेटा हो जाए। कुछ दिनों के बाद बहू के बेटा हो गया, तो बेटे की एक टांग ऐसी लटक रही, झूला झूल रही, दौड़ी दौड़ी गई, हे भगवान ये कैसा बेटा दिया, उसका पांव काम नहीं कर रहा है, एक पांव। शंकर जी ने कहा केला भी ऐसे ही लटक रहा था जो तुमने दिया था, जैसा दिया है वैसा पाओ। भगवान को आपने समय नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, तो आप उम्मीद क्या करते हैं? भगवान कोई धन दौलत नहीं चाहते, सोना चांदी हीरा मोती तुम क्या दोगे? जिनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हो उन्हें तुम धन कितना दोगे? जो गन्ने में मिठास भर रहा हो उसे मिठाई कौन सी खवाओगे तुम? इसलिए ना खाने का भूखा है ना वस्तु का, सच्चा प्रेम कर सको, उनके लिए प्रेम के 2 आंसू बहा सको तो बहा लेना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। प्रेम चाहते हैं भगवान, जब भगवान जी का पूजन अभिषेक किया करो, रोज सवेरे माला जपा करो, तो भगवान से प्रेम में आपके आंखों में आंसू निकलने चाहिए। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माता हो, हे गोविंद हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। व्यवहार में कहो कि ये हमारे हैं, पर अंदर ये याद रखो कि ये हमारे नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है। मैया नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, अब बुढ़ापा आ गया है, सारे रिश्ते नाते तुरंत डिलीट करो खोपड़ी से, और एक रिश्ता गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, बस कोई नहीं। मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानती, मैं राम के सिवा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, मैं किसी को नहीं जानता अपने राम के सिवा, अपने नारायण के सिवा। यही है तैयारी जाने की, कर लो करना हो तो। अजामिल जैसा पापी पुत्र का नाम लिया, उसने मरते समय क्या बोल दिया? नारायण। उसके बेटे का नाम नारायण था, नारायण नाम बोल दिया तो यमदूत आ गए, पार्षदगण आ गए, बोले नारायण का नाम लिया है इसलिए मत ले जाओ। तो नारायण का नाम लिया है इसलिए अजामिल को छोड़ दिया। हिमालय जाकर उसने 12 साल खूब तप किया, तब जाकर के अजामिल ने भगवान से सच्चा प्रेम किया और फिर उसकी सदगति हो गई। भगवान का प्रेम करके नाम जप कर, तो नाम भी जपो पर प्रेम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम हो विश्वास के संग, प्रेम के संग, प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ हो आपका, आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपका प्रेम। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए, विश्वरूप को गुरु बनाया। त्वष्टा ऋषि ने, इंद्र ने गुरुजी की हत्या कर दी, ब्रह्म हत्या लगी। 4 स्थानों में इंद्र ने माटी स्त्री को दी, रज के रूप में दिखती है, जल को झाग के रूप में, वृक्षों को गोंद के रूप में, पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में। और इसके बाद इंद्र ने जब गुरु का सिर काटा तो गुरु पिता अर्थात त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर के लिए दधीचि ऋषि का हड्डी का वज्र बनाया और वृत्तासुर ने भगवान का स्मरण किया। परीक्षित ने सवाल किया कि वृत्तासुर तो पापी था, राक्षस था, फिर उसने भगवान का चिंतन क्यों किया? तो वृत्तासुर पिछले जन्म भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, दुर्भाग्य से बेटा हुआ नहीं। एक रानी को बेटा हो गया,
तो बाकी की रानियां जलन के कारण उस बच्चे को मार डालती हैं जहर देकर, और वो बच्चा मरा तो राजा रानी रोए। नारद जी ने समझाया मत रोया करो, जाना तो निश्चित है। अच्छा ये बताओ कि हमारी पत्नी और हमारा पति ये सब नित्य हैं कि अनित्य हैं? नित्य मतलब जो सदा रहे वो नित्य, और जो सदा ना रहे वो अनित्य। बताइए परिवार नित्य है कि अनित्य है? जोर से। अनित्य है, नित्य नहीं है। ये परिवार आएगा जाएगा, पत्नी आएगी जाएगी, पति पुत्र आएगा जाएगा। राजा चित्रकेतु रोने लगे मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने कहा मर गया तो जाने दे, जिसका जितना हिसाब था पूरा हो गया। अच्छा पत्नी जो आपकी है वो कौन है? आपकी पत्नी कौन है? आपकी पत्नी तो है, पर कौन आपकी पत्नी बनकर आया? कौन है वो? यही आपकी पत्नी क्यों है? यही आपका पति क्यों है? ऐसा ही आपका बेटा क्यों है? कौन है ये पति? कौन है ये पत्नी? कौन है ये पुत्र? बता दूं, हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य, पाप और पुण्य ही हमें पत्नी बनकर के प्राप्त होता है। आपने पाप ज्यादा किए हैं तो आपको दुष्ट पत्नी मिलेगी जो आपको बड़ा सताएगी। पुण्य ज्यादा किए हैं तो अच्छी पत्नी मिलेगी जो आपके पांव दबाकर आपको खुश रखेगी। आपने पाप ज्यादा किए हैं तो आपका पति बड़ा दुष्ट होगा, बाल पकड़ के मारेगा। और आपने पुण्य अच्छे किए हैं तो आपको पति अच्छा मिलेगा, आपको बहुत रोज आई लव यू बोलेगा आपको। तो आपने पाप ज्यादा किए तो पाप का ही फल पत्नी के रूप में और पाप का ही फल पति के रूप में, पुण्य का ही फल पत्नी के रूप में और पुण्य का ही फल पत्नी और पति के रूप में। बेटा बेटा अच्छे कर्मों का फल ही अच्छा बेटा और बुरे कर्म का फल ही बुरा बेटा। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे रिश्ते तय होते हैं, समझिए बात को। जो अच्छा बुरा, आप कहते हैं हमारा पति बड़ा दुष्ट है, कोई बात नहीं, तुमने गलत कर्म किए होंगे किसी जन्म में, इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, अब झेल लो, अब क्या करोगे, जैसी है अब रखो। पत्नी, आपकी पत्नी अच्छी है तो आपने पुण्य किया होगा। आपके पति अच्छे हैं तो आपने पुण्य किया होगा। किस किस के पति अच्छे हैं और पत्नी अच्छी हैं?